तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जो चीज़ें आपको चैलेंज करती है वही चीज़ें आपको चेंज करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉप 10 इंस्टेंट ग्लो अप टिप्स के बारे में, जिसे ध्यान में रखकर आप इंस्टेंटली अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। और ये बहुत बार इंपॉर्टेंट भी होता है। सडनली कुछ प्लान्स बन गए, आपको किसी स्पेशल पर्सन से मिलना है, आपकी इंटरव्यू है, या फिर हो सकता है कोई ऐसे ओकेजन हो, कोई फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन या कुछ ऐसी चीजें। तो ऐसे में विद इन फ्यू डेज आप कैसे खुद को अट्रैक्टिव बनाओगे, कैसे अपनी पर्सनालिटी में एक ग्लो लाओगे, स्मार्टनेस लाओगे। तो सबसे पहला टिप है कि बी ऑथेंटिक। तो देखो, व्हाट आई बिलीव कि ऑथेंटिसिटी से ज्यादा अट्रैक्टिव, उससे ज्यादा ग्लोइंग और कुछ नहीं हो सकती। तो जो आप हो उस पर्सनालिटी को बनाए रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में अगर कुछ बुरी आदत है तो उसे बना के रखो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में कुछ यूनिकनेस होगी जो आपको लोगों से अलग बनाती है, और वो यूनिकनेस आपको या किसी और को उतना ज्यादा हार्म नहीं कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक टीवी रियलिटी शो है बिग बॉस। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। मैं ऐसे बहुत ज्यादा टीवी तो नहीं देखती, लेकिन कुछ क्लिप्स मैंने इंस्टा फेसबुक पे देखे। उसमें एक कंटेस्टेंट है शिवानी कुमारी, यूपी कानपुर से। आप उस इंसान को देखना, वो जो है वही चीजें वो कैमरा पे भी दिखाती है। जिस वे में वो बोलती है वो लोगों को कितनी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अब वो इंसान भी ऑकवर्ड फील कर सकता था ना कि बाकी सब इतना हाई फाई बोल रहे हैं, इतने स्मार्टली बोल रहे हैं, मैं कहाँ विलेज से आई हुई इंसान ऐसे कैसे बोलूं। लेकिन उसने अपनी उस ऑथेंटिसिटी को पकड़ के रखा, और इसकी वजह से ही लोग उसे उतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप देखना, अगर नहीं देखे हो तो उसके क्लिप्स देखना, आप भी उसके फैन हो जाओगे। और ये खुद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है, क्योंकि देखो वो ओरिजिनल चीजें हो गई ना, तो ओरिजिनल चीजों से हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो जो आप हो, आपको इंस्टेंटली ग्लो अप चाहिए या जो भी चाहिए, आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसे पकड़ के रखो। वही चीजें आपको यूनिक बनाती हैं। उसके लिए आपको शाई फील नहीं करना, लो फील नहीं करना। दूसरा है आपकी कॉन्फिडेंस और स्माइल। तो देखो, इंस्टेंटली ग्लो अप में आपकी कॉन्फिडेंस और स्माइल आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं। ये एक ऐसी एसेसरीज है जिसे अगर आप पहनते हो तो आपको बाकी और किसी चीजों की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कपड़े भी नॉर्मल पहनो, लेकिन आपके चेहरे पे एक स्माइल है और आप अगर कॉन्फिडेंट हो, तो उससे ज्यादा सुंदर और ग्लोइंग और कोई भी इंसान नहीं लगता। ये आपको समझना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कॉन्फिडेंस हमारा चला जाता है। हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अच्छी चीजों को देखते नहीं हैं, और जो चीजें नहीं हो पाई उस पे हमारा फोकस रहता है। इसकी वजह से हमारे चेहरे पे भी एक सैडनेस रहती है और कॉन्फिडेंस भी हमारा चला जाता है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, हम में से सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है। लेकिन जो भी लोग लाइफ में कॉन्फिडेंट हैं, खुश हैं, उनके चेहरे पे एक स्माइल है, उसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो अपनी अच्छी चीजों को देखते हैं। चेहरे पे अगर आपको अपनी स्माइल रखनी है, आप चाहते हो कि आपके रेस्टिंग फेस में भी आपके चेहरे पे एक स्माइल बनी रहे, एक हैप्पी सा चेहरा लगे, तो उसके लिए गुड मेमोरीज को भी आप याद कर सकते हो। जैसे आप गौर से सोचो, दुखी आप क्यों होते हो? क्योंकि बैड मेमोरीज को आप रिकॉल करते हो ना, तो क्यों ना आप इसे अच्छी मेमोरी से रिप्लेस कर दो। कोई ऐसा फन मोमेंट हो जाए जो आपको बहुत फनी लगा हो, या अच्छा लगा हो, प्लेजेंट लगा हो, या आपकी कोई अचीवमेंट हो, या हर दिन अगर आप चाहो ना तो जैसे नेगेटिविटी ढूंढ लेते हो वैसे खुशियां ढूंढ लोगे। तो अगर ये माइंडसेट आप बना लेते हो, आज से अभी से बना लेते हो, तो इंस्टेंटली आप अपने बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस और चेहरे पे स्माइल ले आओगे। इसके लिए आपको महीनों एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है आपका ड्रेसअप। तो इंस्टेंट ग्लो अप की बात है, तो अपने ड्रेसअप को भी एक डिफरेंट वे में पहनो। बहुत बार हम समझ नहीं पाते और ओकेजन का ध्यान नहीं देते, तो ओकेजन के हिसाब से पहनो। इसके अलावा मैं आप सभी को यह भी कहना चाहूंगी कि आप गूगल पे जाके सर्च करो कि आपके स्किन टोन के हिसाब से कौन से कपड़ों के कलर्स आप पे अच्छे लगते हैं। क्योंकि बहुत बार हमें पता नहीं होता, हम कुछ भी पहन लेते हैं और उसकी वजह से हमारे चेहरे पे एक ग्लो नहीं होता।
तो कुछ कलर्स भी होते हैं जो आपके स्किन टेक्सचर को और ज्यादा निखारते हैं। वो आपके स्किन वही रहती है, लेकिन जब वो कलर्स आप पहनते हो तो उसकी वजह से आप अच्छे लगते हो। तो स्किन टोन आपकी वार्म है, नेचुरल है या फेयर है, आप उसे देखो और उसके हिसाब से कपड़े चूज करो। तो ये भी अगर आप करते हो, जैसे आपको किसी फंक्शन में जाना है और 2-3 कपड़ों के ऑप्शन है, शायद एक कलर आपके स्किन पे अच्छा ना लगे, लेकिन वहीं आप दूसरे कलर को चूज करोगे जो आपके स्किन के हिसाब से सूटेबल है, तो उसमें आप और ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। इंस्टेंट ग्लो आपके चेहरे पे आएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक अच्छा परफ्यूम भी यूज कर सकते हो आप, इससे आपकी फ्रेग्रेंस से लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। तो देखो, एक अगर आप रूटीन में रहते हो, डेली हैबिट आपकी होती है, तो उसमें में तो आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही डिफरेंट लगती है। लेकिन अगर इंस्टेंटली भी कुछ दिनों में भी आपको एक चेंज देखना है, तो अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करो, और ये डिफरेंस आप 1-2 दिन में ही देख लोगे। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई डल हो गई है, आप अच्छे से 3 से 4 लीटर पानी पियो अपने बॉडी वेट को देखकर। अगर ज्यादा बॉडी वेट होती है तो पानी भी आपको ज्यादा पीना होता है। वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहो, और फिर देखो कि आपकी स्किन पे एक ग्लो आएगी, आप अट्रैक्टिव लगोगे। नेक्स्ट है स्लीप प्रॉपरली। तो बहुत बार क्या होता है, हम स्ट्रेस लेते हैं, अच्छे से सो नहीं पाते, और इसकी वजह से वो थकावट, वो डलनेस हमारे स्किन पे होती है। तो जब आप अच्छे से सोगे ना, 7-8 आवर्स की स्लीप लोगे, क्वालिटी स्लीप, तो आप देखोगे कि आपका चेहरा फ्रेश लग रहा है, आपकी माइंड, बॉडी, सब कुछ बहुत रिलैक्स है, और इसकी वजह से आप बहुत हद तक पॉजिटिव भी फील करते हो। तो प्रॉपर स्लीप लेना, और ये आप 2-3 दिन भी करते हो तो ये रिजल्ट आपको दिख जाता है। एक्सरसाइज, अगर आपको इंस्टेंट ग्लो अप चाहिए तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। 2-4 दिन पहले या 1 वीक पहले से भी आप हर दिन स्वेटिंग करते हो एक्सरसाइज करके, तो वो ग्लो आपके चेहरे पे आते हैं, आपके फेशियल फीचर्स भी शार्प लगने लगते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज करना है जिससे स्वेटिंग आए, और स्वेटिंग के थ्रू आपकी डलनेस, वो टैन्स, ये सारी चीजें भी निकल जाती है और आपका चेहरा फ्रेश हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी स्किन केयर। तो अपने स्किन का ध्यान रखो। देखो, बहुत बार हम सोचते हैं कि हम कहीं बाहर जाके कोई ट्रीटमेंट कराएंगे महंगे, तभी हमारी स्किन अच्छी होगी, लेकिन यू वोंट बिलीव कि घर की चीजें भी आपके लिए इक्वली वर्क करेगी, और मुझे तो लगता है कि वो ज्यादा वर्क करती है। अब ये डिपेंड कर सकता है स्किन टू स्किन, बॉडी टू बॉडी, लेकिन आप घर में भी स्क्रब कर सकते हो। उस ओकेजन से पहले स्क्रब करो। आप चाहो तो होममेड ब्लीच भी कर सकते हो, कोई एक अच्छा सा पैक लगा सकते हो। जितना भी टाइम है, 2-3 दिन, 5 दिन, 1 दिन, आप वो अच्छा सा स्किन पे एक पैक लगाओ, बेसन, दही, हल्दी, मिल्क, कुछ भी डाल के, अपने स्किन को समझते हुए। वो सारी चीजें आपको इंस्टेंट ग्लो देती है, आपके स्किन को क्लीन करती है, और उसकी वजह से आप अट्रैक्टिव लगते हो। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अपने फीट को, अपने हैंड्स को, नेक को, इसे भी इग्नोर नहीं करना। तो इसका भी ख्याल रखो, जब स्क्रब करो तो ये सारे एरिया को भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट है आपके हेयर। तो अगर आप एक प्रॉपर हेयर कट देते हो तो इसकी वजह से भी आपकी फेस एक अच्छे शेप में आती है, यू नो। लेकिन बॉयज के केस में मैं सजेस्ट करूंगी कि किसी भी ओकेजन से जस्ट 1 दिन पहले आप अपना हेयर कट मत कराओ, क्योंकि वो थोड़ा एडजस्ट होने में, वो चीजें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 2-3 दिन पहले आप हेयर कट करा सकते हो, इससे फिर वो चीजें इवन लगती है, अच्छी लगती है, और एक लुक भी आपकी निखर के आती है। और गर्ल्स के केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, आपकी लेंथ, बस हेयर की लेंथ कम होती है। तो ऐसे में आप एक अच्छा हेयर कट अगर देते हो तो उसकी वजह से आपकी लुक इनहैंस होती है, अट्रैक्टिव होती है। उसका नेल्स का भी ध्यान रखो, या तो उसे प्रॉपरली ट्रिम कर लो, या फिर अगर आप नेल पॉलिश या ऐसा कुछ लगा रहे हो तो अच्छे से लगाओ। ऐसा नहीं कि चीजें निकली हो या नेल्स आपके गंदे हो, वो बहुत अनहाइजीनिक लगता है, क्योंकि आपके हैंड्स विजिबल होते हैं। जब आप किसी से बात करते हो तो हैंड्स विजिबल होते हैं, लोग उसे नोटिस करते हैं। नेक्स्ट है आपकी बॉडी पोस्चर। तो आपने अपने स्किन को अच्छा कर लिया, ड्रेसअप अच्छा कर लिया, स्माइल ले आए अपने चेहरे पे, कॉन्फिडेंस ले आए, ऑथेंटिक भी हो गए, लेकिन जब आप बात कर रहे हो तो किसी से भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही नेगेटिव है, वो क्लोज बॉडी लैंग्वेज है, आपके हैंड्स क्रॉस है, आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हो, हाथ की, फीट की मूवमेंट कर रहे हो, तो ये चीजें लोगों को इरिटेट करती है।
तो आपको एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखना है, जिसमें जब आप किसी से बात करो तो आंखें मिलाकर बात करो। हाथ में किसी चीजों की मूवमेंट मत करते रहो। हाथ आपके नॉर्मल रहने चाहिए, साइड में रहने चाहिए। फीट्स भी, बहुत सारे लोग पाँव की भी मूवमेंट करते रहते हैं, वो सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। या फिर बैठे हैं तो पाँव को क्रॉस कर लिया, ये सारी चीजें मत करो। एक ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो, कॉन्फिडेंट रहो, सीधे बैठो, और इस वे में आप कॉन्फिडेंट लगते हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इनहैंस होती है। और लास्ट है कि आपकी पॉजिटिव माइंडसेट। तो लुक आपने ठीक कर लिया, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक कर लिया, कॉन्फिडेंस, स्माइल सब ले आए, लेकिन जो बातें करोगे उस बातों में अगर नेगेटिविटी होगी, उसमें अगर कोई बात नहीं होगी, तो फिर आपकी ओर कौन अट्रैक्ट होगा? और सिर्फ बाहर से तो आपको लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना, आप कम्युनिकेट भी करोगे। और जब कम्युनिकेट करोगे तो बहुत हद तक आपकी थॉट प्रोसेस बोलेगे कि आप किस तरह के इंसान हो, कैसे सोचते हो। तो अगर आपकी माइंडसेट पॉजिटिव होगी ना, जिसे आप इंस्टेंटली कर सकते हो, अगर आप एक सर्टेन वे में सोचते हो और आज से आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सोचना, बुरी चीजों को याद नहीं करना, क्या नहीं हो पाया ये सारी बातें नहीं करनी, बल्कि क्या हो सकता है, क्या चीजें अच्छी है, ये सारी चीजों पे बात करना है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होता है। और इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप बात करते हो तो लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो, और ये चीजें सच में इंस्टेंटली हो सकती है। अगर आप आज डिसाइड कर लो तो आज से आप अपनी माइंडसेट को चेंज करना स्टार्ट कर दोगे। हाँ, हो सकता है उसे फुल्ली चेंज होने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो चेंज आपको दिखने लगेगा और उसकी वजह से एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको अपने लाइफ में दिखने लगेगा। तो यही सारी चीजें थी जिसे ध्यान में रखकर आप इंस्टेंटली अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, एक ग्लो ला सकते हो, प्रेजेंटेबल बन सकते हो, और लोगों को अपनी इस पॉजिटिव पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा भी कोई पॉइंट हो तो बताना, क्योंकि मैं भी आपसे सीखना चाहूंगी। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।